इंडिया का 30 डिग्री से लेकर 37 डिग्री से लेकर ये जो पार्ट है वो बनता है सब ट्रॉपिकल, जिसमें आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक्सेट्रा यानी कि माउंटेनियर जो स्टेट हैं वो आते हैं सब ट्रॉपिकल। इसको हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल रीजन। इस तरह डियर स्टूडेंट, इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में होता है। आपसे कहा जाए कि इंडियन क्लाइमेट कैसा है तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय एंड उपोष्णकटिबंधीय। इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल की तुलना में ज्यादा होता है। इसी वजह से इन रीजन्स में अगर हम देखें तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ता है, जबकि इस स्टेट में टेम्परेचर कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। और ठंडियों के दिनों में आप देखेंगे कि जब इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में ठंडी पड़ती है तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आइस पड़ता है, यानी कि ज्यादा कोल्ड हो जाता है और ज्यादा ठंड पड़ता है। इस तरह आप इंडियन क्लाइमेट को बस याद रखेंगे। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है एंड सब ट्रॉपिकल है। इसका सीधा असर जो है इंडिया के मानसून पर पड़ता है, यानी कि कोई कंट्री किस रीजन में है ये डिसाइड करता है वहां के मानसून को। जैसे इंडिया है तो इंडिया में मानसून का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसका रीजन है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए जो वाटर की जरूरत है वो एंशियंट काल से हमारा देश फार्मर्स के लिए जाना जाता है, और फार्मर्स डिपेंड है वो मानसूनी वर्षा पर। मानसूनी वर्षा का एक पैटर्न है और वो पैटर्न ही डिसाइड करता है कि कब किस सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है। इसीलिए हम देखेंगे कि